नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके में। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख स्टेडियम, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह एसएससी की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया, उसमें इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। आज इस टॉपिक में अपन 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, स्टेडियम, ये स्टेडियम कौन से राज्य में है, और तीसरा आता है स्टेडियम में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो कौन सा स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, आज अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। पहला आता है बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम, हैदराबाद। कहाँ पे है ये? हैदराबाद में यह है एथलेटिक स्टेडियम। ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पास में स्थित है। कहाँ पे है ये? IIT के पास में स्थित है। अब इसका निर्माण कार्य देखते हैं। 2001 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 2003 में इसका निवारण होता है। मतलब शुरुआत होता है 2001 में और 2003 में इसका काम खत्म हो जाता है। ये स्टेडियम है बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम। जिसने नहीं देखा हो ये देख लीजिए। अब बात करते हैं इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम देखते हैं। इस स्टेडियम का पूरा नाम है घंटी मोहना चंद्र बाल योगी स्टेडियम। यह है इसका पूरा नाम। दूसरा, ये बाल योगी कौन थे? तो ये थे लोकसभा सदस्य। कौन थे ये? लोकसभा सदस्य। इनकी याद में ही यह स्टेडियम बनाया गया है। अब देखते हैं इस स्टेडियम का पुराना नाम क्या था। इस स्टेडियम का पुराना नाम था गाचीबौली एथलेटिक स्टेडियम। ये इसका पुराना नाम है। तो इस स्टेडियम के बारे में अपन ने क्या क्या देखा? पहला, इस स्टेडियम के नज़दीक कौन सा है? IIT के पास में ये स्थित है, पहला। दूसरा, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, इसके निर्माण कार्य की, जो 2003 में पूरा हो गया। फिर अपन ने देखा इसका पूरा नाम घंटी मोहना चंद्र, और फिर ये लोकसभा सदस्य थे, ये भी अपन ने देखा। इसका पुराना नाम था गाचीबौली एथलेटिक स्टेडियम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेडियम आता है ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर। ये है यूपी में, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थापना होती है इसकी 1945 में। इसकी स्थापना होती है 1945 में। 2002 में इसे गंगा नदी को पृष्ठभूमि में देखा गया है, ठीक है। अब जानते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम ग्रीन पार्क ही क्यों रखा गया? क्योंकि 1940 में यहाँ क्वीन मैडम घुड़सवारी करने के लिए आया करती थी। घुड़सवारी करने के लिए आया करती थी, इस वजह से इस स्टेडियम का नाम ग्रीन पार्क स्टेडियम रखा गया। अब बात करते हैं इसकी दर्शक क्षमता। इसकी दर्शक क्षमता क्या है? 32,000। यानी कि अगर यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स गेम, एथलेटिक वगैरह, जो भी क्रिकेट वगैरह कुछ होते हैं, तो एक बार में 32,000 लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये रही इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेडियम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये यूपी लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। इस स्टेडियम को इकाना स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। ये स्टेडियम है, किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इकाना स्टेडियम ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इकाना कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था।
क्या हुआ है? इसका निर्माण, मतलब इकाना कंपनी को इसका ठेका दे दिया था बनाने के लिए। बात करते हैं, ये 4 मंजिला स्टेडियम है। 4 मंजिला कौन कौन सा आता है? पहला आता है ड्रेसिंग रूम, पहला क्या है? ड्रेसिंग रूम। दूसरा आता है मेडिकल रूम, तीसरा आता है अंपायर रूम, और चौथा आता है प्लेटिनियम लाउंज। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म दिवस होता है, उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है और ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, चौथा है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। इसकी स्थापना होती है इसकी 1969 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1969 में। ये क्वेश्चन आया है 2017 और 18 के पेपर में कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यहाँ पे दे देंगे बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है, तो आपको बताना है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है अपना होलकर स्टेडियम, यह इंदौर में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वीरेंद्र सहवाग द्वारा यहाँ पर दूसरा सर्वोच्च वनडे स्कोर इसी जगह पे बनाया गया था। इसने कितने रन बनाए थे? 219 रन इसने बनाए थे। साथ ही इस होलकर स्टेडियम की खासियत है, इसको 2010 से पहले, यानी कि 2010 तक मान सकते हैं, इसको उषा राजे स्टेडियम बोला जाता था, क्या बोला जाता था? उषा राजे स्टेडियम। ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये है होलकर स्टेडियम। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे है ये? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। कहाँ पे है ये? जयपुर के अंदर। अब बात करें सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम की, तो 2010 में ये अपन होलकर वाला देख चुके हैं। फिर सवाई मानसिंह की बात करें अपन, तो यहाँ पे 1987 और 1996, ये 2 वर्ष अति महत्वपूर्ण थे जिनमें यहाँ विश्व कप खेले गए थे। क्या खेला गया था? विश्व कप। विश्व कप के लिए यहाँ पे क्रिकेट आयोजन किया गया था। कहाँ पे? सवाई मानसिंह। ये सवाई मानसिंह द्वितीय के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे रखा गया? द्वितीय के नाम पे। सवाई मानसिंह प्रथम जो थे वो अकबर के 9 रत्न में से एक थे। इनके पिता का नाम था भगवान दास और इनकी बुआ थी, कौन थी? जोधा। तो ये जोधा के साथ ही आमेर को छोड़ के आगरा चले गए थे अकबर के लिए, और फिर वहीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। फिर सारे अस्त्र शस्त्र चलाना वहीं सीखा अकबर के द्वारा, और फिर अकबर के 9 रत्न में शामिल हो गए। ये अपन जब मेवाड़ की हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो मैं उसमें इसका पूरा सार बताऊंगी। तो ये सवाई मानसिंह ये वाले नहीं, ये सवाई मानसिंह द्वितीय थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये स्टेडियम मेरा फेवरेट है, मुझे यहाँ जाना है। पहला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पे ही है? अहमदाबाद में। भारत इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी, यहाँ सर ने मिस्टेक कर दी थी थोड़ी, भारत इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच यहाँ आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 24 फरवरी 2021 को।
अगर इसकी खासियत की बात करें अपन, तो पहला आता है, इस स्टेडियम को सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम बोला गया। क्या बोलते थे? मोटेरा स्टेडियम, क्योंकि ये 82-83 के बीच में इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। फिर इसका विस्तार, इसका काम चला, इसको बड़ा बनाया, 2015 से 20 के बीच में इसका काम चला और इसका नाम कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल स्टेडियम, क्या नाम रखा गया? सरदार पटेल स्टेडियम। ये कब तक था? 24 फरवरी 2020 तक। पहले था मोटेरा स्टेडियम, बाद में नामकरण करके क्या कर दिया? सरदार पटेल स्टेडियम। फिर से इसका नामकरण किया गया और इसका अब नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, ये कब रखा गया था? तो सेम डेट है, 24 फरवरी 2021। इसके साथ ही इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे और एक और इवेंट चला था यहाँ पे जिसका नाम है नमस्ते ट्रंप। अगर इसकी बात करें इसकी दर्शक क्षमता, तो इसकी दर्शक क्षमता थी 1,10,000। कितनी है इसकी? 1,10,000 दर्शक क्षमता है। मतलब अगर यहाँ पे मैच वगैरह कुछ हो तो एक साथ में 1,10,000 लोग बैठ के यहाँ आनंद उठा सकते हैं। दूसरा इसकी खासियत, इसके पास में एक नदी बहती है जिसकी आवाज़ यहाँ साफ सुनाई देती है। दूसरा, इसके अंदर जो भी पिलर लगे हुए हैं, खंबे जिसको बोलते हैं, वो एक भी पिलर ऐसा नहीं लगा हुआ है कि किसी भी दर्शक को मैच देखने के दौरान कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो कि उसके सामने आ जाए। इन खंभों को इस प्रकार से लगाया हुआ है ताकि ये कोई भी मैच के दौरान कोई भी मैच वगैरह हो तो किसी भी दर्शक को प्रॉब्लम ना आए, उनके बीच में नहीं आए ये खंभा। तो ये साइड में लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, या पहले इसका नाम क्या था, फिर इसका नाम क्या रखा गया, नमस्ते ट्रंप इवेंट कहाँ चलाया गया था, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट है सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। ये मल्टीपल स्टेडियम है। क्या है? मल्टीपल, यानी फुटबॉल के साथ साथ में यहाँ पे क्रिकेट भी खेला जाता है। क्या खेला जाता है? क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों यहाँ खेले जाते हैं। इसके साथ साथ ये दुनिया का दूसरा बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। क्या है ये? दुनिया का दूसरा बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। पहला कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहला किस जगह है। आगे बढ़ते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। कहाँ पे है ये? कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1864 में। और ईडन गार्डन ये थे जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की, इनकी बहनें थी ये ईडन गार्डन जिनके नाम पे रखा गया। और ये थे कौन? तो ये भारत के तत्कालीन गवर्नर थे, उस समय के गवर्नर थे। शुरुआत में इसको ऑकलैंड सर्कस गार्डन भी कहते थे। क्या कहते थे? ऑकलैंड सर्कस गार्डन भी इसको बोला जाता था। इसके साथ ही ईडन गार्डन स्टेडियम, इसके पास में ये ईडन गार्डन स्टेडियम है, इसके पास में कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसके पास ही कलकत्ता उच्च न्यायालय है और इसके पास में कलकत्ता
सचिवालय है। क्या है इसके पास में? कलकत्ता उच्च न्यायालय और कलकत्ता सचिवालय, ये दोनों ही ईडन गार्डन के पास में हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र। ये एक टाइम बहुत चर्चा में रहा था, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, क्योंकि इस स्टेडियम के अंदर जाने से शाहरुख खान को रोका गया था, इसलिए ये बहुत चर्चा में आ गया था एक टाइम के लिए। अब इसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1974 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1974 में। इसी स्टेडियम के अंदर बीसीसीआई का मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, ये कौन थे? तो ये भारत के सेकेंड पीएम थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम को पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। कब तक? 1967 से पूर्व, क्योंकि 1967 के बाद इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे रखा गया। और तेंदुलकर ने अपना एक दिवसीय क्रिकेट करियर का सर्वाधिक स्कोर इसी मैदान पे बनाया था, इसमें ही बनाया था। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन आएगा कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो कि हैदराबाद में है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो फतेह मैदान था। ये क्लियर है? या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर का सर्वाधिक स्कोर किस स्टेडियम में बनाया था? तो वो स्टेडियम थे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, नई दिल्ली। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। अब तो रही है इसकी पुरानी बात, इसका नया नाम कर दिया गया है अरुण जेटली। अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम रखा गया इसका? अरुण जेटली स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है ये? क्रिकेट। कहाँ पे आ गया है ये? दिल्ली में। तो इससे तीन चीजें क्लियर हो गई है। पहला क्वेश्चन आएगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नया नाम है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। फिर सेकंड पूछा जाएगा कि अरुण जेटली स्टेडियम में कौन सा गेम खेला जाता है, कौन सा खेल खेला जाता है? तो यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा। फिर अगर बात करें कि ये कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1883 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये कहाँ पे है? दिल्ली में। ये भारत के प्रथम पीएम हैं। प्रथम पीएम है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम। अब इस स्टेडियम की एक खासियत है कि यह इंडोर स्टेडियम है। क्या है ये? एक इंडोर स्टेडियम है। इसके साथ ही इस स्टेडियम में एक ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय भी यही है। क्वेश्चन आएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कौन सा मुख्यालय है? तो आपको आंसर लगाना है भारतीय ओलंपिक संघ मुख्यालय। ठीक है, ये क्लियर है। और ये कौन सा स्टेडियम है? तो ये एक इंडोर स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाराबल्ली। ये सर ने मिस्टेक कर लिया, बाराबल्ली नहीं होता है, ये बाराबत्ती है। बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पे है ये? कटक, उड़ीसा। बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पे आ गया ये? कटक, उड़ीसा। और ये भी मल्टीपल स्टेडियम है। यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेल यहाँ पे खेले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र।
चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे आ गया ये? कटक में चावल अनुसंधान केंद्र। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्थापना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। क्लियर है? ये कटक से भी क्वेश्चन पूछा गया है काफी टाइम के, कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो चावल अनुसंधान केंद्र है, ये आपको क्लियर करना है। और ये बाराबत्ती स्टेडियम है, बाराबली नहीं। बाराबत्ती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेले जाते हैं गेम्स, और इसकी स्थापना होती है 1958 में। क्लियर है? नेक्स्ट, मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम जम्मू। कहाँ पे आ गया है ये? जम्मू कश्मीर में। अब इसकी खासियत देखते हैं। यह है तवी नदी के तट पर। कहाँ पे है? तवी नदी के तट पर मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम जम्मू में है और तवी नदी के तट पर है। इसके अलावा और कश्मीर में कौन सा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1966 में। तो क्या क्या क्लियर किया अपन ने इसके बारे में? मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पहला तो ये तवी नदी के किनारे है, और दूसरा इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है वो यही होती है, इसी स्टेडियम के अंतर्गत। और शायद आपने ये न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 1955 के दौरान जब गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी तो उस समय 3 केजी RDX बॉम्ब को यहाँ पे विस्फोट किया गया था रिमोट कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ ही कश्मीर ए हिंद, कश्मीर ए हिंद, कश्मीर ए हिंद, सॉरी माफ कीजिएगा, शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर, यह भी कश्मीर में है। यह कश्मीर का एक स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिथिलेरा स्टेडियम पटना। कहाँ पे आ गया ये? पटना के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं कंचनजंगा। ये कंचनजंगा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। कहाँ पे ये? कंचनजंगा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। पहले इसको क्रीरंगन के नाम से जाना जाता था। क्रीरंगन, कंचनजंगा कर दिया अभी, पहले क्रीरंगन के नाम से इस स्टेडियम को जाना जाता था। और पहले इसका नाम तिलक मैदान था। क्या था इसका नाम? तिलक मैदान। इसका नाम था तिलक मैदान। तो क्या क्या क्लियर हुआ है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है ये कंचनजंगा स्टेडियम। पहले इसको क्रीरंगन के नाम से भी जाना जाता था, और इससे पहले इसको तिलक मैदान कहते थे। सबसे पहले शुरुआती में इसको तिलक मैदान कहते थे, फिर क्रीरंगन हुआ और अब कंचनजंगा हो गया है। अब बात करते हैं कि स्थापना की। स्थापना हुई थी इसकी 1980 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। यह भी एक इंडोर स्टेडियम है, और एक इंडोर स्टेडियम अपन आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये गोवा में है। नेक्स्ट, चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे है ये? चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इनके बारे में इतनी कोई विशेष जानकारी नहीं आती है, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है, तो आपको लगाना है चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, या फिर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1916। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सर ने डबल डाल दिया शायद, ग्रीन पार्क स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी, ये है रांची में। रांची के बारे में कुछ याद आया आपको? बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी रांची में है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से सबसे नजदीक रांची के है कर्क रेखा। कहाँ है?
रांची के। और रांची से कौन बिलोंग करता है? MS धोनी। MS धोनी, इनका संबंध कहाँ से है? रांची से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कर्क रेखा कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर गुजरती है और सबसे नजदीकी रांची के होकर गुजरती है। जैसे कि यह कर्क रेखा है और यहाँ पे है रांची ऊपरी भाग में। क्लियर है? अगर क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा किसके पास से होकर गुजरती है, कौन से शहर के पास होकर गुजरती है, तो आपको लगाना है रांची। या पूछेगा बिरसा मुंडा स्टेडियम किस जगह है, तो आपको आंसर लगाना है रांची। ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महेंद्रा स्टेडियम कहाँ पे है? ये मुंबई। यहाँ पे हॉकी का आयोजन होता है, हॉकी खेला जाता है। ठीक है, महेंद्रा हॉकी स्टेडियम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिवाजी हॉकी स्टेडियम। शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में। और यहाँ पे भी हॉकी खेला जाता है। स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में। ये भी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहाली हॉकी स्टेडियम पंजाब कहाँ पे आ गया? ये पंजाब। और ये किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। इनमें मैं इसलिए डिटेल नहीं बता रही हूँ कि इनके बारे में इतनी कोई डिटेल आती नहीं है और पूछा नहीं जाता है। सिर्फ यही पूछेंगे कि पंजाब में कौन सा स्टेडियम है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है मोहाली हॉकी स्टेडियम। ठीक है, और कौन सा खेल खेला जाता है? तो हॉकी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक फुटबॉल स्टेडियम लुधियाना पंजाब कहाँ पे आ गया? ये लुधियाना पंजाब। इसमें फुटबॉल खेला जाता है। क्या खेला जाता है इसमें? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के लिए स्टेडियम है ये लुधियाना पंजाब में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र। विदर्भ स्टेडियम किसके लिए फेमस है? ये क्रिकेट के लिए। ये नागपुर महाराष्ट्र में आ गया है। कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माधवराज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम राजकोट मध्य प्रदेश कहाँ पे है? ये राजकोट, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, माधवराज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम है ये, इसमें क्रिकेट खेला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश कहाँ पे आ गया? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इसमें भी क्रिकेट खेला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका एवं भूपेन हजारिका हॉकी एवं फुटबॉल, ये भी मल्टीपल स्टेडियम है। इसमें 2 गेम खेले जाते हैं, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, भूपेन हजारिका ये गुवाहाटी के अंदर है। और भूपेन हजारिका नाम से एक बांध बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है, वो कौन से राज्य में हो और किस जगह है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग स्टेडियम नोएडा यूपी, ये मैं बता चुकी हूँ जब यूपी का स्टेडियम मैंने लिखा था। और ये था फार्मूला 1 रेसिंग स्टेडियम। कहाँ पे आ गया? ये नोएडा। इसके अलावा आता है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? कलिंग युद्ध लड़ा था महाराजा अशोक ने, आपको पता होगा कलिंग युद्ध के बारे में। और ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। कौन सा गेम होता है यहाँ? तो हॉकी। हॉकी के लिए स्टेडियम है ये। ठीक है, क्लियर है? कलिंग स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम। फिर आता है जिमखाना स्टेडियम। क्या है? जिमखाना। जिमखाना स्टेडियम। अब ये जिमखाना स्टेडियम कहाँ पे है? ये है मुंबई में। कहाँ पे है ये? मुंबई में। इसमें कौन सा गेम होता है? तो क्रिकेट। ये क्रिकेट के लिए फेमस है। क्या नाम है इसका? जिमखाना स्टेडियम मुंबई। फिर आता है इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी स्टेडियम। कहाँ है ये और कौन से खेल के लिए है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है इंदिरा गांधी स्टेडियम, और इसके अंदर क्रिकेट खेला जाता है। क्या? क्रिकेट के लिए यह स्टेडियम है। ये बात हुई सारे स्टेडियम की। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी अपन ने देखा था, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल के अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्लियर है? ये सारे स्टेडियम अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, थैंक यू। और ये मेरा यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और देखना कि इनमें से सारी चीज़ें मैं कवर करवा चुकी हूँ। शायद ही कोई एक आध स्टेडियम बचा होगा। अगर छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू।